दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत। और यहां पर मिलती है आपको फिजिकल एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। आज की सीरीज नंबर रहेगी यहां पर 330। जी हां, 330 नंबर सीरीज में आज हम आपको करवाने वाले हैं आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए 300 प्रश्नों की सीरीज। जी हां, यहां पर ये 300 वन लाइनर प्रश्न आपके हर एक फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में 101% हेल्प करने वाले होंगे। तो जी हां, जल्दी से जल्दी आ जाइए चैनल पर, और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी हां, यहां पर हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं सीरीज। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और आपको करवाते हैं यहां पर ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड 300 प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एंटीजन, प्रतिजन, या फिर इसको एंटीजन ही कहिए या फिर आप इसको प्रतिजन कहिएगा, ठीक है। तो एंटीजन का एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, तो ये हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षी निर्माण को बढ़ावा देता है। जी हां, जो एंटीजन हमारे अंदर पाए जाते हैं वो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है, तो आयोडीन युक्त हार्मोन है ये है आपका थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन हार्मोन है थायराइड ग्लैंड्स के थ्रू आपका सेक्रेट किया जाता है। और आयोडीन की कमी से आपको जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो अच्छी तरह से नहीं बनता। इट मींस आप ये कह सकते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है वो अच्छी तरह से काम नहीं करती, तो उसमें आपको हो जाता है गाइटर, ठीक है, गाइटर या फिर उसको घेंगा रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है, तो यहां पर ये कह सकते हैं कि जो WBC या व्हाइट ब्लड सेल्स है उनका जो लगभग व्यास है वो कितना रहता है, तो ये 0.007 mm तक होता है। 0.007 mm तक ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अपोहन, अपोहन को कहते हैं डायलिसिस। यहां पर बायलिसिस लिखा हो तो आप इसको डायलिसिस पढ़िएगा, ठीक है। जो डायलिसिस है ये आपका होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो आपकी किडनी ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है, और जो ब्लड को प्यूरिफिकेट करने के लिए जो आपकी किडनी की प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है अपोहन या डायलिसिस, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो अपोहन का काम है, डायलिसिस का काम है, वो पूरा करना किसका जिम्मेवारी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो ये आपकी किडनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और किडनी के बारे में बेसिक, जी हां, फंडामेंटल्स आप याद कर लीजिएगा। इसकी जो सबसे छोटी इकाई है, यूनिट है, वो है आपकी नेफ्रॉन। और आपकी किडनी के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और इसके साथ में ये भी याद कर लीजिएगा कि एक किडनी का एवरेज जो वेट होता है वो 150 ग्राम होता है। और ये जो आपकी बीन के आकार की, ठीक है, बीन के आकार की ये इसका आकार रहेगा, ठीक है। तो ये भी आप इसमें याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है। संवेदन का मतलब है आपकी जो स्वेट ग्लैंड्स होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, तो संवेदन ग्रंथियां जो होती हैं वो शरीर के अंदर तापमान को विनियंत्रित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। मींस जो आपके बॉडी का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने में, अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो उसको बढ़ाती है, और अगर आपका यहां पर ज्यादा हो जाए तो उसको कम करने का काम है। ये आपकी संवेदन ग्रंथियों पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहां पर कि सामान्यतः निषेचन होता है। निषेचन की जो प्रक्रिया है वो कहां होती है, तो निषेचन की प्रक्रिया है वो आपकी गर्भाशय के अंदर होती है। तो इसके अंदर आपका अंडाशय और आपका जो स्पर्म है दोनों मिलकर, ठीक है, शुक्राणु जिसको हम कहेंगे, तो दोनों मिलकर निषेचन का काम करते हैं। तो ये आपका गर्भाशय के अंदर होता है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि एम्ब्रियो सेंटोसिस एक तरीका है जो ये बताता है। तो एम्ब्रियो सेंटोसिस क्या है, ये आपकी भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए एक प्रोसेस आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित कौन करता है, तो मानव शरीर के अंदर आपका ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो जो आपका बीपी है उसको कंट्रोल करने के लिए आपकी अधिवृक्क ग्लैंड्स होती है। अधिवृक्क को कह सकते हैं कि जो आपकी किडनी के ऊपर आपको ग्लैंड मिलती है, ठीक है, उसको कहा जाता है एड्रेनल ग्लैंड को, ठीक है। तो एड्रेनल ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन का सेक्रेशन करती है, तो एड्रेनल हार्मोन जो है वो आपकी एड्रेनलिन हार्मोन का सेक्रेशन करती है, ठीक है। तो यहां पर जीवन रक्षक हार्मोन भी इसको कहा जाता है, और इसको आप कह सकते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल, जी हां, बेसिक जो क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम्स में जो पूछे जा सकते हैं मैं वही लेकर आया हूं, और इसको जल्दी से याद कर लीजिएगा भाई। तो मास्टर जो ग्लैंड है इसको पीयूष ग्रंथि या फिर इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी हम कहते हैं, और ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। और एक तरह से कह सकते हैं जब इसका नाम मास्टर ग्रंथि है तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में ऐसा काम कर रही है जो सभी कामों से सुपीरियर रहेगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, जी हां, जिसको हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, तो यही आपकी सबसे छोटी
ग्लैंड रहेगी। और अगर आपसे सबसे बड़ी ग्लैंड्स पूछ लिया जाए तो कौन सी रहेगी, तो सबसे बड़ी ग्लैंड्स है वो है आपकी लीवर, ठीक है। और लीवर के बाद में सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड्स की अगर आप बात करें तो वो हो जाएगी आपकी पैनक्रियाज, ठीक है। आकार की भी बात कर लीजिए और उसके वेट के हिसाब से भी अगर आप बात करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर आपने सुना होगा सोनोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड जो कहते हैं, इससे गर्भाशय के अंदर जो शिशु के विकास की जानकारी है उसका यहां पर पता लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पदार्थ की पूर्ति की जाती है, तो प्लेसेंटा, आपने जरूर नाम सुना होगा, बीजांडसन भी इसको हम कह देते हैं। तो प्लेसेंटा वो क्या करता है, प्लेसेंटा बच्चे के अंदर जो उसकी ग्रोथ होनी है, डेवलपमेंट होनी है, उसके लिए प्लेसेंटा के थ्रू जो जितना भी आप कह सकते हैं न्यूट्रिशंस है और जो भी एक भ्रूण की प्रोसेस या फिर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ग्रोथ के लिए जरूरी है, वो सभी न्यूट्रिशंस उसको मिलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियों की जो नसबंदी होती है उसको क्या कहा जाता है, तो स्त्रियों की जो नसबंदी है, फीमेल की जो नसबंदी की जाएगी उसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो यहां पर जो गाय या फिर भैंस जो होती है, जो दुधारू पशु है, उनको उनका जब दूध कम हो जाता है तो कई बार उनको ये कह सकते हैं जबरदस्ती उनके दूध को निकालने के लिए जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसकी सुई लगाई जाती है। और इसके बारे में दोस्तों मैं आपको खास बात बता दूं कि डोपिंग आप सुनते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, कई बार डोपिंग के अंदर भी जो खिलाड़ी है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यूज करते हैं। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो भाई मेल या फिर फीमेल जो अगर इसको यूज कर रहा है तो उसके लिए खतरनाक है। कहीं आप ये सोच रहे हैं कि हमारी बॉडी या फिर हमारी परफॉर्मेंस आ जाएगी, तो ये खतरनाक रहता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतस्त्रावी हार्मोन कौन सा है, तो जो आपकी थायराइड ग्लैंड्स है इससे जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसको स्त्रावित करने के लिए जो अंतस्त्रावी हार्मोन है ये हो जाएगा आपका TSH। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो मायोग्लोबिन, देखिए मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की अगर बात कर रहा है तो वहां पे आप आयरन करेंगे, और मायोग्लोबिन की अगर बात करें तो वहां पर आपका तांबा हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य के अंदर सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml क्या रहती है, जी हाँ, पर 100 ml के अंदर अगर यहां पर हम बात करें हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो 5 ग्राम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है, तो मानव शरीर का सामान्य तापक्रम भाई यहां पर लिख रखा है आपका 9 डिग्री सेल्सियस, तो भाई आप इसको गलत करेंगे, ठीक है। तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि बुक्स के अंदर जो लिखा होता है भाई आप उसको करेक्ट करके पढ़ा कीजिए, ठीक है। तो ये होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप इसको फारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये आपका हो जाएगा आपका 98.6 फारेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है, प्रोथ्रोम्बिन या फिर आप इसको प्लेटलेट्स कहिएगा, तो प्लेटलेट्स जो होते हैं ये आपके रिस्पॉन्सिबल रहते हैं आपकी ब्लड की क्लोटिंग के लिए, रक्त के जमाव के लिए। किस शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो अंतस्रावी जो ग्रंथि है ये है आपकी थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अंतस्रावी की बात कर रहा है भाई, ठीक है, बहिस्रावी की बात नहीं कर रहा, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो ये है आपका एड्रेनालिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन एक प्रकार का है, तो इंसुलिन क्या है, ये आपका एक हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे कठोर होता है, तो ये है आपका दंतवल्क, इसको आप एनामिल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके दांत का जो ऊपरी भाग आपको दिखाई देता है ये है आपका एनामिल, ठीक है। और एनामिल इट्स अ स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, तो यहां पर आपने सुना होगा कि आपकी पैनक्रियाज से निकलता है, तो पैनक्रियाज के अंदर भी आपकी बीटा सेल्स होते हैं और बीटा सेल्स आपके रिस्पॉन्सिबल रहते हैं आपके इंसुलिन का सेक्रेशन करने के लिए। इंसुलिन उत्पादित किया जाता है तो ये आपकी पैनक्रियाज के द्वारा किया जाता है, और जो बीटा सेल्स है इट्स अ पार्ट ऑफ योर पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूप से जो पूर्ण रूपांतरण है इसको क्या कहेंगे, देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब आपका सुक्रोज का जो ब्रेकडाउन होगा उसमें आपका CO2 और जब जल के अंदर आपके निर्मुक्त हो जाएंगे तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है वायु श्वसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और इसको कहा गया है कि हमारी शरीर से जो छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो भाई इसके बारे में भी मैं आपको कई सीरीज के अंदर बता चुका हूं कि हमारी बॉडी के अंदर जब हम सांस लेते हैं और उसको जब बाहर छोड़ते हैं तो बाहर छोड़ते टाइम हम हमारी जो एयर होती है उस एयर के अंदर
जो मिक्सचर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, उस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% हो जाती है, और जो आपके एनवायरमेंट में मौजूद एयर के मिक्सचर के अंदर CO2 की मात्रा वो रहती है आपकी 0.03%। ठीक है, 0.03% ये मात्रा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय वंचित है, तो हृदय वंचित किससे है? तो भाई ये ऐच्छिक मांसपेशियों से है। लेकिन आप ये कह सकते हैं, चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि जो आपका हार्ट की मसल्स होती है, कार्डिक मसल्स जिसको हम कहते हैं, तो कार्डिक मसल्स की बिल्कुल संरचना एक तरह से कह सकते हैं कि जो उसका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल आपकी ऐच्छिक मांसपेशियों की तरह, स्ट्रिप्ड मसल जिसको हम कहते हैं, या फिर स्केलेटल मसल्स के नाम से जानते हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स जिसको कहते हैं। तो कार्डिक मसल्स इज एज लाइक योर वॉलेंट्री मसल्स। लेकिन यहां पर इसमें चेंज ये है कि जो ऐच्छिक मांसपेशियां हैं, वॉलेंट्री मसल्स है, स्केलेटन मसल्स जिसको हम कहते हैं, जो हमारी हड्डियों पर अटैच रहती है। ठीक है, स्केलेटन मसल। तो स्केलेटन मसल्स आपकी कंट्रोल होती है ब्रेन के द्वारा, लेकिन जो आपका हार्ट है, हार्ट की जो फंक्शनिंग है, इट्स नॉट कंट्रोल बाय योर ब्रेन। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसका एक अलग से ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड को हम कहते हैं वहां पर आपका साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलवे पर, जो पांव का आपका सोल आपको दिखाई देता है, और जो एडी वाला पार्ट है, एडी वाले पार्ट पे सबसे ज्यादा आपकी ये कह सकते हैं इट्स अ हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर स्किन। ठीक है, मोटी होती है और बहुत ज्यादा खुरदरी भी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का जो अंग है सबसे बड़ा, ये आपका फेफड़ा हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए ये अंदरूनी है, अंदरूनी की बात कर रहा है भाई। लेकिन यहां पर अगर हम सबसे बड़े पार्ट की बात करें, सबसे बड़े ऑर्गन की बात करेंगे, तो ऑर्गन सबसे बड़ा है आपका स्किन। जी हाँ, स्किन इट्स अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या है? तो ये आपका मेलानिन प्रोटीन। ठीक है, मेलानिन इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन। तो ये आपका त्वचा को रंग देने वाला आपका बालों का कलर है, वो डिपेंड करता है मेलानिन के ऊपर। नेक्स्ट है कि कंडरा जोड़ता है, कंडरा किसको जोड़ता है? देखिए जो आपका टेंडन है, टेंडन इट्स अ पार्ट ऑफ योर मसल्स। मसल्स का एक शिरा है, छोर है, जो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है, या फिर ये कह सकते हैं जो मांसपेशी है वो हड्डी पर अटैच होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये आपकी एड्रेनल ग्लैंड्स होती है, जो आपके शरीर में उत्तेजना को प्रभावित करती है। एक तरह से कह सकते हैं जो एड्रेनलिन हार्मोन है, जो आपकी एड्रेनल ग्लैंड्स से आपका सेक्रेट किया जाता है, जिसको हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं, ये जितनी मात्रा में हमारे ब्लड में होगा उसी तरह से हमारी बॉडी है रिस्पॉन्स करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदमी के कंठ से किस भाग को आउटू उर्वर्द एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो जो आपकी थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है, जो थायराइड कार्टिलेज होती है, इसको कहा जाता है एडम्स एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का भार है वो कितना रहता है? तो जो ह्यूमन ब्रेन है, इसका जो वेट है ये आपका लगभग 1350। ठीक है, इट्स अ डिपेंड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस। आप मेल हैं फीमेल है, इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1350 इट्स एवरेज। नेक्स्ट है आपका कि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? उरु अस्थि, जिसको हम फीमर भी कहते हैं। ठीक है, तो फीमर है वो सबसे लंबी रहेगी। नेक्स्ट है मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला हुआ रहता है। तो भाई आप सभी को पता है कि जो हमारी जितनी भी सेल्स है, उन सेल्स के अंदर पाया जाता है आपका प्रोटोप्लाज्म। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है, तो ये आपका एक तरह से कह सकते हैं कि इट्स अ लिक्विड ऑफ योर सेल्स। तो सेल्स का जो लिक्विड होता है, इसकी वजह से हमारा जो शरीर है, देखिए वायुमंडल के अंदर इतना प्रेशर है कि उस प्रेशर से हमारा जो शरीर है पिचक जाए। लेकिन जो हमारी कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है, जिनके अंदर आपका लिक्विड पाया जाता है, तो इसकी वजह से हमारा जो बॉडी है वो बिल्कुल नॉर्मल आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सब्जी से प्राप्त होने वाला किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी जो है वो हमें किसी भी सब्जी से नहीं मिलता। जी हाँ, किसी भी प्रकार की जो वेजिटेबल्स है उनसे नहीं मिलता। इट्स अ सोर्स ऑफ सनलाइट। जी हाँ, सनलाइट से आपको मिलेगा, और कुछ सी फूड आप अगर लेते हैं तो उससे आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो जो प्रातःकालीन धूप, अच्छा भाई एक तरह से आप इसको ये पढ़ लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन में आ जाता है कि सर सुबह की धूप लेनी अच्छी है, शाम की धूप लेनी अच्छी है, और फिर दोपहर की धूप में हम बैठे, कौन सी धूप हमारे लिए बेनिफिशियल है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ कि प्रातःकालीन धूप में
आपको कौन सा विटामिन मिलता है, और यहां पर ऑप्शन में दिया गया है आपका कि विटामिन डी आपको मिलता है। तो भाई यहां पर प्रातःकालीन धूप का मतलब इसीलिए कहा गया है कि जो आपकी दोपहर के अंदर सनलाइट होती है उसके अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसीलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप जो सुबह की धूप होती है उसमें आप बैठे, अदरवाइज किसी भी धूप में आप बैठ जाइए, आपको विटामिन डी अच्छी अमाउंट में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों के यकृत में तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? तो जो आपकी फिश ऑयल होता है, फिश ऑयल के अंदर आपको कौन सा विटामिन मिलेगा? तो विटामिन डी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी के सृजन में से क्या पाया जाता है? तो एक तरह से ये कह सकते हैं जो विटामिन के सर्जन से क्या पाया जाता है, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो विटामिन डी है इसका केमिकल नेम है वो कैल्सीफेरोल है। ठीक है, कैल्सीफेरोल भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। और विटामिन ई आपकी बॉडी को नारिश करने के लिए, एक तरह से कह सकते हैं कि जो आपके चेहरे पर ग्लो होता है उसके लिए भी, और इसको ग्लोइंग विटामिन भी कहा जाता है। और इसके साथ में जो आपका विटामिन है अगर इसकी बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो एक तरह से आपकी जो सेक्स ग्लैंड्स है उनको सीधा सा इफेक्ट करेगा, और ये कह सकते हैं कि जो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो प्रोडक्शन है, या फिर कह सकते हैं जो ह्यूमन फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये आपकी लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो आपकी सेक्सुअल ग्लैंड्स है उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। आपके टेस्टिकल्स है, ठीक है, एस्ट्रोजन है, ठीक है, एंड्रोजन है, तो इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील रहता है? रक्त स्कंदन का मतलब है कि जो आपका रक्त का जमाव होता है तो उसके लिए कौन सा विटामिन क्रियाशील रहेगा? तो ये है आपका विटामिन के। और विटामिन के भाई आपकी बॉडी खुद बनाती है, इसको आप कहीं दूसरे ऐसे सोर्सेज से नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सा मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो ये विटामिन के की वजह से ही बनता है, इसके लिए हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो विटामिन ए जरूरी है। और अभी जो सीजन चल रहा है सर्दियों में, तो आप जहां पपाया है, गाजर है, ठीक है, तो इस तरह के जो आपके प्रोडक्ट्स हैं आप उनका यूज कर सकते हैं, फ्रूट्स है उनका यूज कर सकते हैं, जिससे आपको विटामिन ए अच्छे अमाउंट में मिल जाएगा। आम है, मैंगो का जब सीजन होता है तो आम के सीजन में आप आम खा सकते हैं, तो वहां से भी आपको विटामिन ए मिलेगा। और विटामिन ए की कमी हो गई तो इसमें होगा क्या कि आपको जो दिखने में प्रॉब्लम होती है, मींस यहां पर नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहा जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब है कि जहां पर अंधेरा होगा तो वहां पर एक तरह से कह सकते हैं जहां पर डिम लाइट है उसमें भी आपको देखने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी यहां पर लिखा हुआ है, तो आप इसको बी प्लस कर लीजिएगा। बी प्लस का मतलब है बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो बी कॉम्प्लेक्स जितने भी विटामिन होते हैं वो सारे के सारे पानी में घुल जाते हैं, जिसके अंदर आपका विटामिन B1, B2, B3, B6, B7, B9, B12 जो आपके विटामिन होते हैं तो ये आपके घुल जाते हैं। और विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें कितने आपके विटामिन है ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। इसमें 8 प्रकार के आपके विटामिन बी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? तो नाइट ब्लाइंडनेस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट है आपका कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन बी और सी। देखिए जब भी आप जो आपकी छिली हुई सब्जियां जो सब्जियां हैं जिनको आपने पील कर लिया, छील लिया है, तो अगर उन सब्जियों को धोएंगे तो पानी से धोएंगे और पानी से आपने धो लिया तो इनकी जो विटामिन बी और सी होती है ये निकल जाएगी। और विटामिन बी और सी ऐसे विटामिन है अगर आप इनको ज्यादा गर्म करते हैं तो भी ये आपके खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो जो गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस के अंदर आपको विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलेगा। और यहां पर एक चीज और बता दूं, अगर जो आपका पॉलिश्ड चावल, पॉलिश्ड राइस आप ज्यादा यूज करते हैं तो उसमें विटामिन बी नहीं होता है, और विटामिन बी नहीं है उसके अंदर, तो उसकी वजह से आपको जो बेरी बेरी रोग है वो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान बायोलॉजी का जो प्रयोग है, जो बायोलॉजी शब्द है, जीव विज्ञान जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग है किसने किया? तो ये किया है आपके लैमार्क तथा टर्नवेरिन्स। ठीक है, टर्नवेरिन्स और लेमार्क ने सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड से इसका यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान, जूलॉजी जिसको आप कहते हैं, तो उसके जो जनक है वो भी अरस्तु हैं। नेक्स्ट है कि वनस्पति विज्ञान, ये आप याद कर लीजिएगा, वैसे तो आपके एस्टेट से रिलेटेड जो फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स है उनसे रिलेटेड नहीं है जूलॉजी, बॉटनी, तो यहाँ पर फादर ऑफ बायोलॉजी आपका रिलेट करता है, लेकिन फिर भी आप इनको याद कीजिएगा। ठीक है, इसको कहते हैं आपका थियोफ्रेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? तो इसको तो याद करना पड़ेगा भाई, इनको कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स, और हिप्पोक्रेट ने क्लासिफिकेशन भी किया है, ठीक है, बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाया जाता है, तो एंटीबायोटिक्स किस में पाया जाता है, तो ये आपको जीवाणुओं से मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितनी जीवाणु बनेंगे। तो भाई यहाँ पर अगर कोई जीवाणु कोशिका है और वो आपकी विभाजित होती है प्रति 20 मिनट में, तो 2 घंटे में आपको कितने मिल जाएंगे, तो ये 64 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सी फसल सहायक होती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजनीकरण का आपने 10th क्लास में भी जरूर पढ़ा होगा कि जहाँ से आपको नाइट्रोजन मिलती है। तो जितनी भी फलीदार, जिसके अंदर फली लगती है, जैसे कि आपकी मूंगफली है, ठीक है, आपका आपने आज से बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे जिसके अंदर, जैसे कि मटर है, ठीक है, आपकी सोयाबीन की जो फसल पैदा होती है, जिसके अंदर भी फली के अंदर जो आपके बीज तैयार हो रहे हैं, तो उनसे आपका नाइट्रोजनीकरण ये कह सकते हैं कि आपको नाइट्रोजन की मात्रा ये मेनली बात यहाँ पर जो हम कर रहे हैं ना, वो जमीन के लिए होती है। ठीक है, तो जमीन के अंदर जो उर्वरा शक्ति है वो ज्यादा बढ़ जाती है। और नाइट्रोजन एक ऐसा, आप ये कह सकते हैं बॉडी के अंदर एक ऐसा आपका सब्सटेंस है, या फिर ये कह सकते हैं कि एयर का एक ऐसा पार्ट है जो हमारे शरीर में कभी कहीं भी यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, 78% जो हम ऑक्सीजन 78% जो हम नाइट्रोजन लेते हैं एयर मिक्सचर में, वो एज इट इज बाहर निकल आती है, तो इसका कोई यूज नहीं है। और क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हम न्यूट्रिशंस ले रहे हैं उनमें ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो वो आपका प्रोटीन होता है। प्रोटीन के अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी काम नहीं करता, वो एज इट इज बाहर आ जाता है। ठीक है, वो थ्रू यूरिन और थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन शिथिलीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो ये आपका ऑक्सीजन का अवशोषण करने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रोग बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो बैक्टीरिया की वजह से होता है आपका तपेदिक, ठीक है, यक्ष्मा जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेनली ट्यूबरकुलोसिस आप इसको कहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से है क्या कहलाता है। तो भाई जीव विज्ञान जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, या फिर जीवों का जो स्ट्रक्चर है, उनका जो फंक्शनिंग है, उनका जो अध्ययन किया जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका जीव विज्ञान, आपका बायोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी के अंदर जो आपकी सवाल्स होती है, जो एलेक्स होते हैं, उनका यहाँ पर स्टडी की जाती है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ये होता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र। जी हाँ, आपने एनवायरमेंट को जरूर पढ़ा होगा, अपना एनवायरमेंट साइंस को भी जरूर पढ़ा होगा आपने ग्रेजुएशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है। तो ये है आपका माइकोबैक्टीरियम। जी हाँ, माइकोबैक्टीरियम की वजह से आपको टीबी ट्यूबरकुलोसिस होता है, और ट्यूबरकुलोसिस इज रिलेटेड टू योर लंग्स। ठीक है, आपके रेस्पिरेशन सिस्टम से आपका रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी स्क्रीन पर कि एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। वैसे देखिए जो टीबी है वो हड्डियों में भी बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ये इसमें आपके जो बाहर के ग्रह होते हैं और जो अंतरिक्ष स्पेस है उसके अंदर जो लाइफ है, लाइफ का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है एक्सोबायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है कि पुष्पों का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है। तो ये आपका वर्णकीलक कहलाएगा। हैजा किसके कारण फैलता है। तो ये जीवाणु की वजह से फैलता है। तपेदिक का यहाँ बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम, जिसका हम यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट है कि परिशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। इसको आप परिशीतन खाद्य परिरक्षण को आप ऐसे पढ़ सकते हैं, जिसको आप कोल्ड स्टोरेज कहते हैं। कोल्ड स्टोरेज का मतलब होता है कि जिसके अंदर जो फ्रूट्स हैं, या फिर जो वेजिटेबल्स, या फिर ये कह सकते हैं जो भी खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है, जो ईटेबल आपका फूड होता है, उसको स्टोर किया जाता है, तो उसको कहते हैं परिशीतन खाद्य परिरक्षण। ठीक है, आप इनको कोल्ड स्टोरेज कहिएगा। तो यहाँ पर जो आपका ये कोल्ड स्टोरेज है वो किस सिद्धांत पे काम कर रहा है। तो ये कह सकते हैं कि जो आपका जैविक रासायनिक अभिक्रिया है उसकी दर को कम कर देता है। जी मीन्स जो आपके छोटे छोटे ये कह सकते हैं कि जो आपके जीवाणु होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, या फिर कहिएगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी जो प्रोसेस है, ठीक है, मीन्स ये कह सकते हैं कि जो लाइफ के अंदर जो आपके फ्रूट्स के अंदर जो प्रोसेस शुरू होने वाली है, ठीक है, उसको गलाने सड़ाने की उसकी जो प्रोसेस है उसको कम कर देगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जो भी आपका फूड है वो आपका सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसी की सहायता से उपयोगी पदार्थ के रूप में यहाँ पर रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको उपयोगी पदार्थ के रूप में, मीन्स जैसे आपने देखा होगा कि जो खाद है, खाद के रूप में बदल दिया जाता है, तो उसको बदलने वाले कौन है, वो होते हैं आपके जीवाणु। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो जो जीवाणु होते हैं उसकी वजह से दूध आपका खट्टा हो जाएगा। अब कौन सा यहाँ पर जीवाणु है, ये कह सकते हैं कि दूध के दही में रूप में जमने की यहाँ पर प्रोसेस होती है, उसको किस वजह से होता है। तो ये होता है आपका लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस ये कारण होता है। नेक्स्ट है कि आईवी द्वारा
होने वाला रोग कौन सा है, ठीक है, इम्यूनो वायरस के द्वारा, तो ये आपका एड्स है, फैलने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है एड्स वायरस क्या होता है, तो ये एक तरह से आपका एक आरएनए होता है। जी हाँ, जितने भी वायरस होते हैं ये कह सकते हैं, जिसमें आपका अभी रिसेंटली आपने सुना होगा ओमिक्रॉन आ गया, या फिर जो आपने कोविड-19 है, और जो आपका कोरोना वायरस है, इसके अलग अलग जो रूप आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी वायरस हैं वो आपके आरएनए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका एड्स का कारण क्या है, तो एड्स का कारण भी एक वायरस ही रहेगा। नेक्स्ट है आईवी का फुल फॉर्म क्या है, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, HIV आप इसको पढ़िएगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स का मतलब यहाँ पर एड्स किसकी वजह से फैलता है, तो यहाँ पर जो एड्स का यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि शारीरिक संपर्क के द्वारा। अब शारीरिक संपर्क का मतलब हो सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब है कि जैसे आप सेक्स करते हैं, या फिर जो आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो रिलेशंस बनाते हैं, ठीक है, यौन संबंध जो बनाते हैं, तो उसके वजह से ये हो सकता है। और उसके साथ में माँ से गर्भ में पल रहे बच्चे को, ठीक है, इनडायरेक्टली रूप में, ठीक है, किसी को दूषित सुई है वो आपको लगा दी जाए, जो भी दूषित सुई है, ठीक है, HIV संक्रमित सुई है, उसको डायरेक्टली किसी दूसरे को इंजेक्ट कर दिया जाए, तो उसकी वजह से भी आपको हो सकता है, ठीक है। इनडायरेक्टली रूप में दूसरा आप ये ले सकते हैं कि आप हेयर सलूनर के पास में जाते हो और आप उसको बोलते हो कि भैया मेरी कटिंग कर दो, और वो कटिंग करने वाला कई बार ऐसा ब्लेड यूज कर लेता जो पहले से ही यूज्ड हो चुका हो, तो उसका अगर आप दोबारा से यूज करते हैं तो उससे भी आपका ये फैलने की संभावनाएं रहती है। और दूसरा ये हो सकता है कि आप किसी HIV पेशेंट का जो ब्लड है अगर वो आपके शरीर में इंजेक्ट हो जाए तो उसकी वजह से भी आपको एड्स फैल जाएगा। नेक्स्ट है कि अन्न, जो आपके क्रील्स होता है, जो साबुत अनाज आप इसको कहिएगा, जो साबुत अनाज होता है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, तो स्टार्च। और स्टार्च इज ए टाइप ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, स्टार्च है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट का रूप है, तो जितना भी अनाज है उससे आपको यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में मिलता है। और स्टार्च एक ऐसा आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जिसका पाचन भाई याद रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसका पाचन, जिसका डाइजेशन है वो आपके मुंह के अंदर ही शुरू हो जाता है। मुंह के अंदर होती है आपकी कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स, 6 आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स है, तो यहाँ पर जितना भी आपका सलाइवा बनाया जाता है, जो लार होती है, इस लार के अंदर होता है टाइलिन, और टाइलिन आपके स्टार्च को पाचित करने का रूप, ये कह सकते हैं जो पाचन है वो आपका शुरू कर देता है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप क्या है, तो ये होता है आपका कोबाल्ट 60, ठीक है, CO का मतलब होता है यहाँ पर कोबाल्ट 60 जो है ये आपका एक तरह से रेडियो आइसोटोप है, जो कैंसर का उपचार करने के लिए, जिसमें आपने कीमोथेरेपी भी आप नाम सुना होगा, ठीक है, तो ये कैंसर के उपचार के लिए आपका रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का सबसे मींस यहाँ पर जो इंस्टेंट आपको यहाँ पर जो सोर्स मिल रहा है, जो न्यूट्रिशन है, वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। जहाँ कार्बोहाइड्रेट का आपसे पूछ सकता है जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन है इसमें क्या बन रहा है, तो कार्बन का एक अणु रहता है, ठीक है, और उसके आपके बाद में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 अणु रहते हैं, और 8 का मतलब होता है यहाँ पर आपका ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का भी एक अणु रहेगा, ठीक है, तो ये रहता है 1:2:1, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट की जो फॉर्मेशन है, जो रासायनिक आप ये कह सकते हैं, जो आपका कार्बन का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और एक आपका ऑक्सीजन का जो एटम्स मिलेगा, तो इससे आपका कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो ये इसका सिंपल आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप 1 ग्राम आप जो कार्बोहाइड्रेट है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं, तो यहां से आपको 4.1 कैलोरीज, जी हाँ एग्जैक्ट है 4.1 कैलोरीज आपको मिलती है। तो यहां पर आप नॉर्मली इसको 4 किलो कैलोरीज कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो महत्वपूर्ण तो भाई 14 वर्ष का बच्चा हो या फिर जो छोटे बच्चे हैं, मींस यहां पर ये कह सकते हैं कि जो अभी अडल्ट नहीं हुए हैं, जो 18 वर्ष की उम्र नहीं क्रॉस हुए हैं, तो भाई आप उनको अच्छी डाइट में प्रोटीन दीजिएगा। प्रोटीन जितना बच्चे को मिलेगा उतना ही उसकी जो बॉडी की रिपेयरिंग है, बॉडी की जो ग्रोथ है वो आपकी अच्छी होगी, ठीक है। तो प्रोटीन एक तरह से बहुत ज्यादा जरूरी है, और छोटे बच्चों के डाइट्स में तो बहुत ज्यादा आपको शामिल करने की जरूरत है। और अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो आपको क्वाशियोकार हो सकता है, ठीक। क्वाशियोकार में आपकी जो बॉडी की जो मसल्स है वो प्रॉपर रिपेयरिंग नहीं कर पाती और प्रॉपर उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त ज्वर, ठीक है, पीला बुखार भी इसको कहते हैं, ठीक है, पित्त ज्वर भी इसको कहा जाता है, तो ये संचारित किया जाता है, तो ये एडीज के द्वारा, एडीज मच्छर के द्वारा आपका संचारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद देने वाला विटामिन कौन सा है, तो संक्रमण अगर हो गया है, मींस यहां पर अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का ये कह सकते हैं जो इन्फेक्शन फैल रहा है, तो उसको रोकने के लिए विटामिन ए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो ईसीजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, ईसीजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है। रक्तदान का मतलब है कि जब आप ब्लड किसी को देते हैं, ठीक है, या फिर किसी का ब्लड लेते हैं तो उससे आपको टाइफाइड हो सकता है, ठीक है, टाइफाइड हो सकता है जब आप किसी का ब्लड लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है। विटामिन B6 अगर बॉडी में कमी हो जाए तो अरक्तता का मतलब है कि एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, खून की कमी हो जाएगी। पीलिया क्या है, तो पीलिया एक प्रकार की बीमारी है, जॉन्डिस जिसको हम कहते हैं, और यहाँ ये सीधी सी आपके लीवर के साथ में जुड़ी हुई बीमारी है, और लीवर के साथ में आपकी लीवर सिरोसिस और आपका आपने सुना होगा हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस के कुछ टाइप हैं, ठीक है, 5 तरह का हेपेटाइटिस होता है, तो ये भी आपका लीवर से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। तो चेचक का जो टीका लगाया जाता है इसके अंदर जो आपको इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो इसमें आपके जीवित प्रतिरक्षियों को शामिल किया जाता है। और एक तरह से कह सकते हैं कि जो आपका, जैसे अभी आपने इंजेक्शंस भी देखा होगा, तो जो आपकी इंजेक्शंस अभी कोविड-19 के अंदर भी चल रहे हैं, तो उसके अंदर भी जो आपके आरएनए का, ये कह सकते हैं कि एक जो आपका चेंजिंग रूप, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्म रूप है वो आपको दिया जाता है, जो आपकी बॉडी के अंदर जो आरएनए है, जो वायरस है, उससे लड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिस बीमारी में रक्त के अंदर शर्करा बढ़ जाता है उसका नाम क्या है, तो इसको कहा जाता है डायबिटीज मेल्टिस। क्या कहा जाएगा, डायबिटीज मेल्टिस, ठीक है, ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा को बढ़ना, उसको कहा जाता है डायबिटीज मेल्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो एफ्लाटॉक्सिन्स खाद्य विषाक्तन को आप ये कह सकते हैं कि फूड इंटॉलरेंस, ठीक है, मींस कई बार आप ऐसा खाना खाते हैं जो आपकी बॉडी को सूट करता ही नहीं है, ठीक है, तो उसमें आपका जो सीधा सा लीवर है, लीवर की फंक्शनिंग है, वो अफेक्ट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी माता रोग का कारण क्या है, तो मिनी माता रोग का कारण होता है आपका पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है, तो यौन संबंधित है आपका हीमोफीलिया, और होम्योफीलिया है वो एक तरह से कह सकते हैं कि इट्स अ जेनेटिक, जी हाँ, जेनेटिक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाला है। और हीमोफीलिया में होता यह है, जहां तक मुझे याद है, कि जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड है चोट लगने पर जमता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी एनसेफेलिटाइसिस का कारक क्या होता है, तो जापानी एनसेफेलिटाइटिस जो आपका एक तरह से डिजीज है, ये डिजीज का नाम है, तो ये विषाणु की वजह से फैलती है, वायरस की वजह से फैलती है। दोष युक्त वर्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम क्या है, तो ये है आपका परासरण, ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो अपोहन आपने देखा भी होगा, जिसके अंदर जिनकी किडनी काम नहीं करती तो उनको यहाँ पर आर्टिफिशियल डायलिसिस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है। ईईजी आपका एक टेस्ट किया जाता है जिसमें आपकी जो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, ब्रेन की कैसी कार्यप्रणाली चल रही है, फंक्शनिंग कैसी है, तो उसको यहाँ पर स्टडी की जाती है। कैसीन दुग्ध होता है, तो ये कैसीन के अंदर कह सकते हैं कि क्या है, तो ये है आपका प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है, तो घेंगा आपका गाइटर से रिलेटेड है, तो गाइटर आपका कह सकते हैं कि ये आपका एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो आपकी जो थायराइड ग्लैंड्स है, दो थायराइड ग्लैंड्स है, तो ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाते हैं, तो यहाँ पर जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसके अंदर जो आपकी मात्रा रहती है वो आयोडीन की रहती है, और आयोडीन की अगर मात्रा कम हो जाए तो थायरोक्सिन हार्मोन अच्छी तरह से काम नहीं करता, और इस रोग को कहा जाता है गाइटर या फिर घेंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है, तो दूध के अंदर जो मिठास आपको महसूस होती है वो लैक्टोज के कारण होती है। सूरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है, तो सुअरों के अंदर, जी हाँ, सुअर के अंदर एक तरह से कह सकते हैं कि एक संवाहक है, मीन्स एक रोग को बढ़ावा देने वाला, और उस रोग का नाम है जापानी एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस को ये बढ़ावा देने वाला, इसीलिए जो सुअर होते हैं, पिग्स होते हैं, उनको जो रिहायशी इलाका रेजिडेंशियल एरिया है उससे दूर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है, तो ये है आपका RSV, ठीक है, RSV जो वायरस है, ये इसका नाम है घात करो और छिप जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि
यहाँ पर देखिए, इसको आप सीधा समझ लीजिए, जो तेल होता है उसमें असंतृप्त वसाएं होती है। असंतृप्त का मतलब होता है कि जो कोल्ड स्टोरेज के अंदर जमता नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें भी आपका लिक्विड फॉर्म में रहे। जैसे कि आपका सरसों का तेल है, ठीक है, सोयाबीन का तेल है, मूंगफली का तेल है, तो ये ऐसे तेल होते हैं जो जमते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर आप कोकोनट ऑयल आप देखते हैं, या फिर जो आपका कह सकते हैं जो पशुओं से आपको फैट मिल रहा है, ठीक है, जो वसा मिल रही है, जैसे कि आपका घी है, ठीक है, मक्खन है, तो ये आपको एक कह सकते हैं कि जो आपका रूम टेम्परेचर होता है उस पर आपके जम जाते हैं। तो जो जमने वाला आपका घी होता है वो आपकी बॉडी के अंदर नुकसान देने वाला होता है, अगर आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब कुछ साथी मुझे ये कमेंट करना शुरू कर देंगे कि भाई साहब, हम तो भाई रेसलिंग करा, हाँ, हम तो भाई कबड्डी खेल लिया करा, लेकिन हम घी खावा हमारा तो हजम हो जाए। तो भाई उनका मेरे लिए यही सजेस्ट है कि वो जब खाते हैं तो उसको इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं, मीन्स उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसीलिए आप उसको यहाँ पे कह सकते हैं कि आपके लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन अगर आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो वो आपकी बॉडी के अंदर एक तरह से, जो आपने नाम सुना होगा क्या, यहाँ पर एलडीएल और एचडीएल, ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल के टाइप होते हैं, तो यहाँ पर जो एलडीएल है, एलडीएल, एलडीएल को आप कह सकते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, इसकी मात्रा को बढ़ा देगा, और जो आपकी जो कार्डियक अरेस्ट है, या फिर ये कह सकते हैं जो आपकी हार्ट डिजीज है, उनको बढ़ावा देने वाला रहेगा। तो जो असंतृप्त वसाएं हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि तो एक तो होता है आपका सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब है जो जम जाए, ठीक है, और अनसैचुरेटेड का मतलब है जो जमता नहीं है। तो जो जमने वाला नहीं है, असंतृप्त वसाएं हैं, उसमें चिकित्सक ये सलाह देते हैं कि आपको ऐसे जो खाद्य तेल है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल क्या है कि ये आपका जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ठीक है। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाता है, और जो आपकी कह सकते हैं जो आर्टरीज है, वेन्स है, उनकी फंक्शनिंग को प्रभावित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल है वो आप जो ज़्यादा जंतु वसा का यूज़ करते हैं, जो आप कह सकते हैं कि जो मांस मिट्टी खाने वाले होते हैं, या फिर कह सकते हैं जिनको हम नॉन वेजिटेरियन कहेंगे, ठीक है, जो आपके नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो आपका मांस का सेवन करते हैं, फिर जो ज़्यादा घी का सेवन करते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? तो आहार के अंदर जो आप लवण लेते हैं उनका क्या प्रयोग रहेगा, यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए कि भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मात्रा में, जी हाँ, लघु मात्रा का मतलब थोड़ी सी मात्रा में आपका बनाने का काम करता है। लवण को आप कह सकते हैं जो आप जिस तरह नमक की जो मात्रा लेते हैं, जो और मिनरल्स हैं, ठीक है, मेनली लवण आपका नमक से ही जोड़ा जाएगा जो आप लेते हैं, तो ये आपका बॉडी के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक तरह से आपका जो खाने का स्वाद है उसको भी बढ़ाने का काम करते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो वसा के अंदर घुलनशील विटामिन आपका कैल्सीफेरोल, जिसको आप विटामिन यहाँ पर कह सकते हैं कौन सा, डी, ठीक है, कैल्सीफेरोल विटामिन डी, और यहाँ पर जो आपका कैरोटीन है ये आपका विटामिन ए, और यहाँ पर जो टोकोफेरोल है ये आपका विटामिन ई, ठीक है। तो अगर आप इनका यूज करते हैं तो ये आपके वसा में घुलनशील, ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। नेक्स्ट है कि एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? भाई सीधा सा आप इसको ऐसे काउंट कर लीजिए, जितना आपका बॉडी वेट है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 45 ग्राम आपको यूज करना चाहिए एक कार्यशील महिला को। एक आप इसको ऐसे कर लीजिए, जितना आपका बॉडी वेट है, सपोज कीजिए कि अगर किसी का बॉडी वेट 60 केजी है, तो उसको दिन में 60 केजी 60 केजी नहीं, 60 ग्राम, ठीक है, 60 केजी जिसकी बॉडी का वेट है, तो उसको 60 ग्राम जो प्रोटीन है उसकी जरूरत रहेगी, ठीक है। तो नॉर्मल यहाँ पर एवरेज की अगर हम बात करें तो 45 ग्राम जो प्रोटीन की मात्रा है एक कार्यशील का मतलब है कि जो अपना डोमेस्टिक सोर्स, ठीक है, जो घर के काम करती है, ठीक है, या फिर कोई भी काम कर रही है, उसके लिए जरूरी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोस्मिया क्या होता है? तो एनोस्मिया होता है कि घ्राण संवेदना की कमी को, एनोस्मिया मींस यहाँ पर घ्राण संवेदना की आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं, आपको आपकी जो सूंघने की शक्ति है वो कम हो जाती है, जिसको आप घ्राण संवेदना की कमी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। यहां पर इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो आप बॉडी के अंदर कैलोरीज की मात्रा लेते हैं वो गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में आपको ज्यादा चाहिए, मींस सर्दियों के अंदर आपको कैलोरीज की मात्रा है वो ज्यादा चाहिए होती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है, बाहर के एनवायरमेंट के टेम्परेचर जो है उसके अकॉर्डिंग रखने के लिए यहाँ पर जो कैलोरीज है वो ज्यादा यूज करता है आपका शरीर, तो इसीलिए आपको ज्यादा कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? तो राज्य है ये आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के अंदर है आपका नेशनल राष्ट्रीय पोषण संस्थान, ठीक है, एक अनुसंधान रिसर्च के अंदर है, ठीक है, रिसर्च सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रास्यूटिल न्यूट्रास्यूटिकल्स, इसका नाम बड़ा अजीब सा है, न्यूट्रास्यूटिकल्स, हाँ, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं, तो इनके अंदर मेनली होते क्या है, ये आपके पोषक और औषधि प्रभाव के होते हैं, ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल्स इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दूध के अंदर कैसीन होता है, जिसकी वजह से जो दूध का रंग है वो आपको सफेद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलित आहार में सन्निकट क्या होना चाहिए? सन्निकट का मतलब है कि जो आप संतुलित आहार लेते हैं, जो आप फूड लेते हैं, उस फूड के अंदर जो आपका न्यूट्रिशंस है, न्यूट्रिशंस की मात्रा कितनी हो, तो यहाँ पर है आपका 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 यहाँ पर जो भाग है ये आपका कार्बोहाइड्रेट का रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? तो यहाँ पर जो पौधे और आपके जो जंतु होते हैं इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में आपका स्टोर होता है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का दौरा, ठीक है, हृदय के अंदर रक्त आपूर्ति की कमी, हृदय के अंदर रक्त आपूर्ति की कमी को आप ऐसे समझिएगा कि ब्लड की फंक्शन, जो ब्लड होता है वो भी आपके हार्ट की फंक्शनिंग के लिए जरूरी रहेगा। मीन्स जो आपके हार्ट को काम करना रहता है उसके लिए भी आपकी जो आर्टरीज होती हैं, ठीक है, जो आपकी कार्डिक आर्टरीज रहती हैं वहां पर ब्लड की मात्रा जरूर पहुंचनी चाहिए। अगर ब्लड के अंदर जो कार्डिक आर्टरीज हैं उनके अंदर अगर ये मात्रा नहीं पहुंचती है तो इसकी वजह से दिल का दौरा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग्स हो जाता है? ब्लैक लंग्स रोग है तो ये कोयले की खान के अंदर जो लोग काम करते हैं तो उनको ब्लैक लंग्स रोग है, ये होने की संभावना रहती है। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई कहां दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहां पता चला था? तो जो इटाई रोग है इसका सबसे पहले जापान के अंदर पता चला था। कैडियम प्रदूषण किस से संबंधित है? तो जो कैडियम का प्रदूषण है ये मेनली आपके इटाई रोग से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा का क्या कारण है? तो हैजा है जीवाणु से फैलता है। किसके जांचने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है? तो एलिजा जो टेस्ट है ये मेनली आपकी बॉडी के अंदर जो एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है, और एलिजा टेस्ट से आप कह सकते हैं जो आपका हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, इसका भी आप पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को किसके निरूपित किया गया है? तो जो आपका यहाँ पर बर्ड फ्लू है ये यहाँ पर H5N1 लिखा हुआ, तो इसको आप H1N1 कीजिएगा, ठीक है, H1N1, ठीक है, स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, यहाँ पर जो स्वाइन फ्लू है वो आपका H1N1 है, ठीक है, स्वाइन फ्लू है H1N1 आपका रहेगा। यहां पर जो बर्ड फ्लू है वो H5N1 रहेगा, ठीक है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा भाई, एज स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू को मैं अलग अलग मतलब उसको चेंज कर गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कमी से दंत क्षय होता है? दंत क्षय का मतलब है कि आपके जो दांत होते हैं उनके अंदर जो बोन डेंसिटी है, उनकी दांतों की जो डेंसिटी है वो कम होने लगती है, तो ये होता है आपका फ्लोरीन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरियम मील का उपयोग किया जाता है, बेरियम मील का प्रयोग किया जाता है आपकी आहार नली के एक्सरे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? तो सीटी स्कैन, ठीक है, तो सीटी स्कैन है ये आपका किया जाता है, और गुर्दे के अंदर जो आपकी पथरी होती है इसको पता लगाने के लिए आप क्या करवा सकते हैं, आप अपना जो कह सकते हैं जो आपका अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, सोनोग्राफी, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनके अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो क्या होती है, उनके अंदर वसा की मात्रा ज्यादा रहती है। जितना भी हम जंक फूड खाते हैं भाई इनके अंदर ऑयल की मात्रा, ठीक है, जो ऐसा ऑयल, और देखिए जो आपके जितने भी हम बाहर जंक फूड खाते हैं, ठीक है, खाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन भाई उसकी मात्रा आप ज्यादा मत खाइए क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि वो किस तरह का जो आपका खाद्य तेल है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कई बार जो खाद्य तेल है वो इतने आप कह सकते हैं पुअर क्वालिटी के होते हैं कि अगर आप उनका ज्यादा सेवन कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपको बहुत सारे कह सकते हैं कि जो आपकी हेल्थ डिजीज है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो जो कॉपर की मात्रा अगर वो ज्यादा है तो इसकी वजह से आपको लीवर सिरोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? अपर्याप्त आपूर्ति को कहा जाता है इस्कीमिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टाइफाइड पैदा किया जाता है, तो टाइफाइड किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो ये है आपका साल्मोनेला टाइफी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी प्रतिरक्षण होता है, तो बीसीजी का जो प्रतिरक्षण मींस ये कह सकते हैं जो बीसीजी एंटीजेंस आपको दिए जाते हैं, इंजेक्शन दिया जाता है, ये टीबी के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो ये है आपका वसा। अब चलिए यहां पर थोड़ा सा वसा के बारे में बता दूं कि वसा की सॉरी जो आपको ऊर्जा है वो कहां से मिल जाएगी। एक तो देखिए खुद आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, एक वसा हो गई, और दूसरा है आपका क्या, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन से भी आपको यहां पर मिलती है एनर्जी। अब जो 1 ग्राम अगर आप यहां पर प्रोटीन ले रहे, 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो इससे आपको मिलेगी 4 किलो कैलोरीज। ठीक है, अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो यहां से भी आपको 4 किलो कैलोरीज मिलेगी। अगर आप 1 ग्राम वसा लेते हैं तो यहां पर आपको इससे 9 किलो कैलोरीज मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है, तो रक्त का थक्का बनाने में भाई हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये है आपका विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है, तो बीसीजी का टीका आपने देखा भी होगा, छोटे बच्चों को लगाया जाता है, तो ये आपका तपेदिक की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, तो एंटीबॉडीज मेनली है क्या, तो ये आपके प्रोटीन्स होते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के द्वारा किसके संक्रमण के कारण फैलता है, तो पीलिया जो रोग है ये आपका यकृत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यकृत की फंक्शनिंग, अगर लीवर की फंक्शनिंग है वो आपकी डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो उसकी वजह से आपको पीलिया बन जाता है, जॉन्डिस बन जाएगा। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो निमोनिया के अंदर आपने देखा होगा कि डॉक्टर भी आपको बोलता है कि भाई छोटा बच्चा है, इसको सर्दी लग गई है, खांसी हो गई है, इसकी वजह से इसके फेफड़ों में पानी की मात्रा वो ज्यादा बनने लगी है। मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं कि जो प्लूरा फ्लूइड्स है वो आपका प्रभावित रहता है, तो ये आपके फेफड़ों से प्रभावित रहेगी। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा आपका जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है एमनीसिया। ठीक है, पूर्ण स्मृति लोप, पूर्ण स्मृति लोप का मतलब है कि आपकी पूरी याददाश्त चली गई, तो इसको एमनीसिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है, तो पानी द्वारा नहीं होती है, यह है आपका फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जी हाँ, डेली फ्री लाइव क्लासेस के लिए चलिए मैं इस पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। भाई आप पैसे पे करते हैं, पैसे पे कीजिए अगर आपको पेड क्लासेस भी लेनी है, लेकिन यहां पर मेरे चैनल पर और मेरे द्वारा कोई भी आपको पेड क्लासेस है अभी तक, जी हाँ अभी तक, आज है यहां पर तारीख कितनी वो आप देख लीजिए, इस तारीख तक आपको कोई भी 14 दिसंबर 2021 तक कोई भी आपको पेड क्लासेस व्हाट्सएप या फिर कहीं पर भी प्रोवाइड नहीं करवाए जाते। डेली फ्री लाइव क्लासेस आपके लिए यहां पर चलती रहेंगी हमेशा, और मैं कोशिश करूंगा जितनी भी मैं आपको यहां पर लाइव क्लासेस दे सकूं। ठीक है, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका अपना चैनल है पवन कुमार विश्वजीत, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट है आपका कि अरक्तता की कमी किसकी मात्रा को कम हो जाती है, अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है, तो मींस यहां पर एनीमिया अगर आपको हो गया है, तो एनीमिया आप बिल्कुल जानते हैं, डॉक्टर से भी आपने पूछा होगा कई बार, और डॉक्टर बोलता भी है कि इसको एनीमिया हो गया है। ठीक है, इसके अंदर तो खून की कमी हो गई है। खून की कमी का मतलब है कि आपके अंदर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो आपकी कम हो गई है, और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई है तो ये सारी चीजों को ही प्रभावित करेगी। इट मींस कि ये आपकी ऑक्सीजन की जो फंक्शनिंग है, ऑक्सीजन की कितनी मात्रा आपकी बॉडी के अंदर जाएगी उसको भी प्रभावित करेगी, और ऑक्सीजन की मात्रा अगर आपकी बॉडी के अंदर कम गई है तो जो आपके सेल्स हैं वो एनर्जी का प्रोडक्शन भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे, और जब एनर्जी का प्रोडक्शन अच्छी तरीके से नहीं होगा तो आपकी बॉडी के अंदर जब आप हार्डवर्क करते हैं तो लैक्टिक एसिड की मात्रा वो भी ज्यादा बनती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक, स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है, तो चेचक मींस जो स्मॉल पॉक्स होने का कारण है वेरियोला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय के दूध का रंग आपको किसकी मौजूदगी के कारण जो थोड़ा सा पीला कलर दिखाई देता है, तो गाय के दूध के अंदर कैरोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो गाय का दूध है वो पीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है, तो वायु के माध्यम से ये ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी कफिंग होए, ठीक है, या फिर छींकते हैं तो उस टाइम पे भाई आप थोड़ा सा अपना मुंह को ढक लीजिए, कवर कीजिए, ट्यूबरक्लोसिस है इसकी वजह से भी फैल सकता है। ठीक है, तो वायु के अंदर ये संचार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर के अंदर जो पैर की हड्डी होती है वो कैसी रहेगी, तो भाई पैर के अंदर जितनी भी आपकी लॉन्ग बोन्स होती हैं, पैर की जो हड्डियां हैं वो आपकी खोखली रहेंगी, अंदर से आपकी खोखली रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है, तो टीबिया ही आपकी हड्डी जो टांग में पाई जाएगी। ठीक है, टीबिया, फेबुला और इसके साथ में पटेला है, फीमर है, तो ये आपकी टांग की हड्डियां हैं। ठीक है, मानव शरीर की किस हड्डी को सबसे लंबी हड्डी भी कहा गया है, तो ठीक है, तो ये आपकी जांग की हड्डी मींस जो फीमर है वो सबसे लंबी हड्डी कही गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो क्योंकि यहाँ पर देखिए भाई, जैसे जैसे आप बूढ़े हो गए हैं, मीन्स यहाँ पर जैसे जैसे आप वृद्धावस्था की तरफ जाते हैं, तो भाई बूढ़े होंगे तो आपके अंदर जो कैल्शियम है और फास्फोरस की मात्रा है, और या पे आप ये कह सकते हैं कि जितना भी आप खाना खाते हैं उसके अंदर जो आप न्यूट्रिशंस लेते हैं उनको अच्छी तरह से ऑब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एज फैक्टर रहता है, इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो हड्डियां हैं उनके अंदर कैल्शियम की मात्रा है वो कम होने लगती है। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि भाई अगर बूढ़े नहीं होंगे तो नेक्स्ट जनरेशन कैसे आएगी? तो यहाँ पर भाई कैल्शियम है, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और यहाँ पर जो हड्डियां हैं वो चटकने लगती हैं, और जो बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, जो एज्ड हो गए हैं, उनके अंदर अगर कैल्शियम की कमी हो जाए या फिर ज़्यादा कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उस सिचुएशन में आपकी हड्डियां अचानक से अगर अपने आप ही टूटने लगती है तो उसको ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। और अगर यही हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम की मात्रा अगर जवानी के अंदर कम हो जाए, या फिर ये कह सकते हैं कि जब यौवन अवस्था होती है, ठीक है, उस टाइम पे अगर कम हो जाए तो इसको कहा जाता है ओस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट को किस से जल्दी और ऊर्जा मिलती है? ठीक है, किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है, मीन्स यहाँ पर सबसे जल्दी ऊर्जा आपको किससे मिलेगी? तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट से आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? तो भी ये ग्लूकोज का अवक्षय। ग्लूकोज का अवक्षय का मतलब है कि ग्लूकोज है वो यूज हो चुका होता है और आपको थकान महसूस हो रही है, वो बॉडी के अंदर आपका लैक्टिक एसिड है, ठीक है, उसकी मात्रा ज़्यादा हो गई है, इसी वजह से आपको थकान महसूस होती है। रक्त ग्लूकोज रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो जो आपका बॉडी के अंदर जो आपका ब्लड ग्लूकोज है, इसको जो व्यक्त किया जाता है, मीन्स इसको जैसे मेजर किया जाएगा, ठीक है, इसको शो किया जाता है, तो ये आपका प्रति मिलियन के हिसाब से इसको शो किया जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो शरीर के अंदर जितने भी आपके टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनकी जो रिपेयरिंग का काम है, ठीक है, नए सेल्स का जो बनाना है, नए मसल्स फाइबर जो बनने हैं, उसका डिपेंड करेगा आपका प्रोटीन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन को माना जाता है, तो प्रोटीन को क्या माना जाता है? ये शरीर का निर्माण करने वाला, इसको बिल्डिंग ब्लॉकर न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम जितने भी एक मूल रूप से आपके प्रोटीन ही होते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? जी हाँ, जो जैविक सिस्टम होता है उसके अंदर जो आपकी केमिकल्स जो आपकी फंक्शनिंग होती है उसको प्रभावित करने वाला, यहाँ पे कह सकते हैं जिसकी वजह से आपकी अब बॉडी के अंदर जो आपकी रासायनिक क्रिया तेज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? तो ये आपके एंजाइम की वजह से ही होती है। सोयाबीन के अंदर जो प्रोटीन है कितनी मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हैं कि हाई रिच आपको प्रोटीन मिलता है वेजिटेरियन के लिए हम बात करें तो ये आपका 42% मिलता है आपको सोयाबीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सोयाबीन और मूंगफली इन दोनों में आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो कैप्सूल जो आप जितने भी आपने देखा होगा, जो भी आपको डॉक्टर मेडिसिन से सजेस्ट करते हैं, उसमें जो कैप्सूल्स बने होते हैं उनके अंदर जो उसका जो खोल बना होता है, ठीक है, तो ये आपका स्टार्च का बना होता है, और स्टार्च इज ए फॉर्मेशन ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद के अंदर आपका पाया जाता है फ्रैक्टोज, और फ्रैक्टोज इट्स अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो सबसे जो ऊर्जा तत्काल आपको मिलती है वो ग्लूकोज से मिलती है। ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर जो आपका कह सकते हैं कि जो आपका एनर्जी स्टोर होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में होती है, और ग्लाइकोजन जैसे ही आपको जरूरत पड़ेगी तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहद का मुख्य घटक क्या है? तो यहाँ पर एक कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हमने यहाँ पढ़ा था, यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, ये फ्रैक्टोज इस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है तो कौन है? तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, जिसकी वजह से हमने देखा था कि हम 20% यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं प्रोटीन, 20% आप ले रहे हैं आपका जो प्रोटीन है, ठीक है, 20% यहाँ पर आप फैट ले रहे हैं, 20% प्रोटीन ले रहे हैं, और इसके साथ में जो 60% है वो आपका न्यूट्रिशंस का जो पार्ट रखते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट है वो ज़्यादा आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है, तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट है जब आप लेते हैं तो वो आपकी सिंपल फॉर्मेशंस में आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होता है। जो सिंपल फॉर्मेशन है कार्बोहाइड्रेट की ये रहती है आपकी ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं, तो जो शाकाहारी वेजिटेरियंस जो होते हैं उनको जो अधिकतम जो प्रोटीन मिलता है वो दालों से मिलता है, पल्सेस से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? किसके लिए? जो वेजिटेरियन है तो इनके लिए है सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में वसा जमा होती है, तो वसा ऊतक जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं इनके अंदर आपकी जो फैट डिपोजिटेशन है होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, वह ऐसा कर पाता है क्यों? क्योंकि
जो उसका कुबड़ होता है उसके अंदर जमा चिकनाई का प्रयोग करके, मीन्स यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो उसके कुबड़ के अंदर जो जमा चिकनाई है उसका प्रयोग करके वो पानी को स्टोर कर सकता है, जिसकी वजह से वो आपका लगभग लगभग 14 दिन तक, ठीक है, 14 दिन तक अपना मरुस्थल के अंदर, मीन्स जो आपका रेगिस्तान है उसमें बिना पानी के भी गुजार सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत में क्या होता है, तो दांत के अंदर भाई आपका कैल्शियम होता है, जिसकी वजह से आपके दांत है वो आपको मजबूत दिखाई देते हैं, तो दांतों का कैल्शियम बना के रखेगा। जी हाँ। रोज सवेरे टूथब्रश अगर नहीं कर सकते तो नीम की दातुन है, कीकर की दातुन मीन्स जिसको आप बबूल की दातुन कहते हैं, ठीक है, सफेदा है, शीशम है, तो ये आपके कह सकते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट में ऐसे आपको कह सकते हैं कि दंत मंजन मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आप अपने दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं। अब बोलेंगे जी हम तो ब्रश कर लेंगे, भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अमेरिका के अंदर, कहाँ, अमेरिका में नीम की दातुन बिकती है, और एक नीम की दातुन का जहाँ तक भाई हो सकता है, मे बी मैं फेसबुक या नॉलेज हो सकता है किसी को लगे कि ये फेसबुक या नॉलेज दे रहा है, भाई देखिए कहीं ना कहीं जब आपको $9 की, ठीक है, $9 की अगर आपको एक दंत मंजन मिल रही है, तो क्यों ना हम यहाँ पे, तो हमारे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक चीज़ बता दूं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ और कही जाती है कि जिस देश के अंदर आपका एक तो आक आक का पेड़, जिस आक की आपने देखा भी होगा, ठीक है, आक होता है, और आपके साइड में तो पता नहीं क्या बोलते हो, जो भी बोलते हैं मुझे जरूर बताइएगा। आक और नीम के बारे में कहा जाता है, ठीक है, आक और नीम जिस देश में हो वहाँ के लोग बीमार नहीं होने चाहिए, उनका ये मानना है, ठीक है, क्योंकि मेडिसिन है, इनसे आपको मिलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से है, तो दांतों की विकृति का यहाँ पर संबंध रहता है, ये आपका फ्लोरीन से रहता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो जो आपकी हार्ट बीट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए आप अपने खाने के अंदर जो पोटेशियम की मात्रा है वो उचित मात्रा में ले। सागरीय खरपतवार से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो जो सागर के अंदर आपकी ये कह सकते हैं जो आपका खरपतवार मिलती है उसमें आपका शैवाल मिलता है। शैवाल किसका स्रोत है, तो शैवाल से आपको आयोडीन का अच्छी मात्रा में मिल जाएगी। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होता है, तो आपकी जो कार्टिलेज होती है, जो आपकी बोन्स होती हैं, इनका निर्माण और ये कह सकते हैं कि इनका संपोषण मीन्स इनको जो आप कह सकते हैं जो इनको नारिश करने का काम है वो कैल्शियम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्राक्ष काशिका दासर काशी का अरक्तता रोग किसकी अपसामान्यता के कारण फैलता है, तो ये लाल रुधिर कोशिका, भाई आप इसको ऐसा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसको मैं सीधा सिंपल सी भाषा में कर देता हूँ। इसको ये कह रहा है कि जो एनीमिया रोग है वो किसकी वजह से होता है, ठीक है, एनीमिया रोग है ये मेनली आपका जो लाल रुधिर कण है, अगर ये आपकी उचित मात्रा में नहीं है तो इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाएगी। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं, तो प्रचुरतम मात्रा में भाई आप सोयाबीन है और मूंगफली है, आप इनका यूज कर सकते हैं, यहाँ से आपको प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित क्या है, तो यहाँ पर कैल्शियम और आपको कैरोटीन मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट के साथ में कैल्शियम और यहाँ पर जो कैरोटीन है वो आप ले सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और आपसे पूछी जा सकती है कि दूध के अंदर कौन सा पोषक तत्व है शामिल नहीं होता है, ठीक है, तो पोषक तत्वों में यहाँ पर दूध के अंदर विटामिन सी नहीं होता है भाई, ठीक है, अगर विटामिन सी होगा तो दूध फट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आयरन की मात्रा भी इसके अंदर नहीं होती है, ठीक है, दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेंट और अस्थियों में दोनों में विद्यमान तत्व कौन सा है, तो कैल्शियम होता है इसके अंदर, ठीक है, सीमेंट और आपकी हड्डियों के अंदर। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, तो लोहे की अगर कमी हो जाए, आयरन की कमी हो जाए तो इससे आपको हो जाएगा एनीमिया। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है, तो विटामिन जो आपका के है ये आपकी बॉडी के अंदर रक्त का थक्का बनाने में आपकी हेल्प करता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत रहता है, तो जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो 50% रहती है, ठीक है, एयर की अगर हम बात करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा में सबसे ज्यादा आपको मिलता है न्यूट्रिशन, तो पालक के जो पत्ते होते हैं उसमें सबसे ज्यादा आपको आयरन की मात्रा मिलेगी। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है, जितनी भी आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे कि अभी सर्दियों का सीजन आ गया तो आपको यहाँ पर बहुत सारी हरी पत्तेदार सब्जियां मिल जाएगी, तो आप उनका सेवन कर सकते हैं। मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं, तो ये होता है आपका ड्यूरेटिक्स, और ड्यूरेटिक्स का जो उपयोग है वो डोपिंग के तौर पर भी जो खिलाड़ी है वो यूज करते हैं, जो कॉम्बैट गेम खेलते हैं जहां पर वेट को कंट्रोल करने की बात हो रही है, एज लाइक बॉक्सिंग है, जूडो है, ठीक है, कराटे है, तो इनके अंदर जो खिलाड़ी है वो ड्यूरेटिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं और अपनी जो बॉडी का वेट है उसको लॉस कर लेते हैं। होता यह है कि ड्यूरेटिक्स का जब आप सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सेस अमाउंट में पानी की मात्रा होती है वो आपका बाहर निकल जाती है, और इसकी वजह से ड्यूरेटिक्स का ज़्यादा सेवन करने की वजह से आपको डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जी हाँ, आप वीर गति को नहीं, आप ऐसी गति को प्राप्त हो जाएंगे कि राम नाम, जी हाँ, उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, राम नाम जरूर लिया कीजिए, ठीक है,
जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड में मेनली जो आपकी इंटेस्टाइन्स होती है, आंत होती है, वो प्रभावित रहती है। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा? तो एंट अमीबा। पेचिस का मतलब है कि आपको लूज मोशन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो ये नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण है, वो आपको दूरदृष्टि की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कण भाई आपके रेड ब्लड सेल्स है, वो आपके कहाँ बनते हैं? तो ये आपके अस्थि मज्जा में बनते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो ये अस्थि मज्जा। भाई ये इसने क्वेश्चन का चेंज ही कर दिया, उत्पादन निर्माण, ठीक है, एक ही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसीज की संख्या क्या होगी? तो ये संख्या बढ़ेगी। उच्च 49 का मतलब है कि हाई एल्टीट्यूड एरिया, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड का मतलब है कि आप पहाड़ों के ऊपर जाएं, ठीक है, तो वहां पे आपका हाई एल्टीट्यूड एरिया उसको कहा जाएगा, और आरबीसीज की संख्या है वो बढ़ जाती है, और साथ में जो नंबर ऑफ आरबीसीज है उनका जो साइज है वो भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सफेद रक्त कणिकाएं हैं उनका कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, रोगों से लड़ने की जो शक्ति है, इट्स डिपेंड ऑन योर डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? तो तंत्रिकाएं निकलती है ये टोटल आपकी 31 निकलती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का मतलब है जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उनको कौन नियंत्रित करता है? तो ये आपका जो स्पाइनल कोड है, ठीक है, कशेरुक रज्जु जिसको आप कहेंगे स्पाइनल कोड, ठीक है। तो जो आपकी रिफ्लेक्स एक्शंस है उनको कंट्रोल करने का काम है वो स्पाइनल कोड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी जीवों में यूरिया कहाँ बनता है? तो यूरिया की जो मात्रा है वो आपकी यकृत में बनती है, लीवर कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है ये है आपकी आउटू ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये यूरोक्रोम की वजह से होता है। और यहाँ पर गुर्दे की कार्यात्मक इकाई सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये है आपकी नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा, ठीक है, मिक्सिडीमा हो जाता है? तो ये आउटू ग्रंथि की जो फंक्शनिंग है अगर वो अच्छी ना हो तो जिसकी वजह से आपको मिक्सिडीमा रोग है हो जाएगा। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो बॉडी के अंदर आपका हिपेरिन रहता है जिसकी वजह से जो खून होता है वो आपकी वेन्स के अंदर, आपकी आर्टरीज के अंदर नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती है? तो ये लिम्फोसाइट की वजह से होती है। जी हाँ, डेली लाइव टेस्ट सीरीज के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल का नाम आप सभी को पता। चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? भाई यहां पर सीधी सी बात, अगर कोई ए बी और बी यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप है अगर वो दोनों मिल जाएं और उनसे जो संतान पैदा होगी उनसे जो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप नया होगा वो आपका ओ नहीं होगा, ठीक है, और बाकी कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206, इसमें तो कोई आपको संकोच नहीं होगा। नवजात शिशुओं में लगभग कितनी होती है? तो यहाँ पर 206 लिखा हुआ है। तो भाई कहीं पर आपको देखिए जो आप ये आपको मैं बता दूं, जो सरस्वती पब्लिकेशन अगर आप सीबीएसई की बुक्स पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपको 213 लिखा मिलेगा, ठीक है। और मोस्टली जितनी भी मेडिकल साइंस की भी मैंने बहुत सारी बुक्स देखी हैं और ठीक है पढ़ी हैं, तो उनके अंदर आपको 300 लगभग 300 के करीब आपको हड्डियां लिखी मिलती है, ठीक है। तो भाई अगर 300 लिखा मिले पेपर में तो आप 300 पे क्लिक कीजिए, 213 लिखा मिले तो 213 पे कीजिए, और आप बोलेंगे कि सर अगर दोनों ही ऑप्शन हो तो भाई मैं 300 के साथ में जाऊंगा क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और 300 को ही इन्होंने राइट माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? भाई हड्डियां जो क्रेनियम की हड्डियां होती है ये 8 रहती है, 8 हड्डियां हैं, ये मिलके आपके ब्रेन को सुरक्षित रखती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो टोटल 12 होते हैं, मींस 24 आपकी पसलियां होती है, ठीक है। और ये फ्लैट बोन भी कह सकते हैं कि एक तरह से चपटी होती है, ठीक है, फ्लैट बोन काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो मैंडिबल जो, ठीक है, जबड़े की जो हड्डी है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये स्टेपिस है, कान के अंदर होती है और चावल से भी छोटी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है तो ये है आपकी फीमर और लगभग इसकी जो लंबाई है 48 सेंटीमीटर तक कही जाती है। तो भाई इट्स अ डिपेंड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस, हाइट कितनी है उस हाइट पे भी डिपेंड करेगा। अब मेरी हाइट 5 फीट 7 इंच की है तो भाई मेरी हो सकता है मे भी जो आपकी फीमर है वो इतनी लंबी ना हो, ठीक है, इट्स अ डिपेंड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत है वो 2 बार विकसित होते हैं? तो 2 बार दांत आते हैं, ठीक है, मिल्क टीथ भी कहा जाता है। और उसके बाद में जो मिल्क टीथ है तो ये 20 होते हैं, ठीक है, जो दोबारा से आपके विकसित हो जाते हैं, मींस दोबारा से आ जाएंगे। और अगर दूसरी बार भी टूट गए तो भाई फिर उम्मीद मत कीजिएगा कि दोबारा आएंगे, फिर इसको नकली वाले दांत जो आर्टिफिशियल आपके टीथ है वो आपको चढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अपने 32 के 32 दांतों को संभाल के रखेगा,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत के अंदर सबसे ज्यादा आपका पाचन होता है और 95% जो आपके न्यूट्रिशंस होते हैं वो आपकी छोटी आंत में ही पच जाते हैं। 5% जो आपके न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है, कितने? 5% जो आपके न्यूट्रिशंस होते हैं वो आपके बड़ी आंत के अंदर पचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख के अंदर ही पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि मुंह के अंदर ही सलाइवा होता है, टाइलिन होता है इसके अंदर, और ये जो टाइलिन है ये स्टार्च का पाचन मुंह से ही शुरू कर देता है, इसीलिए मुंह से ही पाचन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन किसने किया था? तो ये है हार्वे, ठीक है, विलियम हार्वे ने सबसे पहले जो ब्लड सर्कुलेशन है इसकी स्टडी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का पेसमेकर, हृदय का पेसमेकर, जी हाँ, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसमेकर क्या कार्य करता है? तो दिल की जो धड़कन होती है, ठीक है, तो दिल का धड़कना होता है, ठीक है, तो ये आपका पेसमेकर पर ही डिपेंड करता है। गति प्रेरक किस में होता है? गति प्रेरक या फिर पेसमेकर कहिएगा भाई, ठीक है, जो पेसमेकर है उसको हिंदी में गति प्रेरक कहा जाएगा, तो ये आपका हृदय से ही जुड़ा हुआ है। किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव की रक्त दाब ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो ये जो आपकी धमनियां होती है, ठीक है, आर्टरीज जो होती है, आर्टरीज के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है ब्लड का, उससे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर आपका क्रिएट होता है, और इसी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो मेजरमेंट्स है वो होता है आपका 120/80 mmHg, ठीक है, तो ये आपका mmHg रहता है 120/80। 120 आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है ये 80 रहता है, ठीक है, तो इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। सोते समय रक्त दाब में क्या होगा? तो रक्त दाब है मींस जो ब्लड प्रेशर है ये घट जाएगा सोते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के अंदर रुधिर का जो पीएच वैल्यू है वो कितनी है? तो ये है आपकी 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी रहती है? तो प्लाज्मा के अंदर जो है ये आपका 80%, ठीक है, लगभग 80% रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के अंदर पाई जाने वाली रक्त के अंदर पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये आपकी लोहा रहती है, और लोहा आपका बनाता है हीमोग्लोबिन को। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? मीन्स जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन है वो कहाँ होता है? तो भाई जब मैं छोटा था तो मुझे ये पता चला था कि जो आपका दिल है, जो हार्ट है, वही रक्त का शुद्धिकरण करता है। फिर बाद में जैसे जैसे हम बड़े होते गए, जब छोटे बच्चे से हम बड़े हुए, ठीक है, क्लासेस ज्वाइन करने लगे, तो हमें पता चला कि किडनी है वो प्योरीफिकेशन का काम करते हैं, और तो दिल तो धक धक करने का भी काम नहीं करता, तो वो तो लब डब करता है, और जी हाँ, जो ब्लड का सर्कुलेशन करने का काम करता है, ठीक है। सारी गलतफहमियां दूर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो ये छोटी आंत के अंदर, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो लार के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? तो ये होता है टाइलिन। जी हाँ, टाइलिन आपका 99% लार के अंदर पानी की मात्रा होती है, तो 1% होता है आपका टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो भाई पेट के अंदर, मैंने सुना था जब मैं छोटा था तो मेरे घर वाले मुझे कहते थे कि मैदे की ज़्यादा चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मैदे की चीज़ें अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो पेट के अंदर आपके जो दोस्त होते हैं, जो कीड़े, ठीक है, जो दोस्त आपके कीड़े होते हैं वो आपके खत्म हो जाते। तो बाद में पता चला कि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स जैसे ही आप ऐसी मैदे वाली चीज़ें खाते हैं, फिर ज़्यादा फ्राइड फूड खाते हैं, तो ये एंजाइम्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, और जिसकी वजह से आपका खाना है वो अच्छे से पचता नहीं है, खाना सड़ने लगता है। तो भाई एंजाइम्स है वो आपके भोजन को पचाने का काम करते हैं, तो इनके साथ में दोस्ती अच्छी रखिए और इनका भी ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार है ये आपके स्टार्च का पाचन करती है। मानव के आमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है, ठीक है, जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो ये एक्स है क्या? तो ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्कर में किसका संश्लेषण होता है? तो जो पायरुविक एसिड होता है उसका क्रेब्स चक्कर के अंदर आपका संश्लेषण मीन्स उसका डिवाइडेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है इसको कहा जाता है डायलिसिस, और डायलिसिस वर्क बाय डायलिसिस की जो फंक्शनिंग है इट्स डिपेंड ऑन योर किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन बदल देता है। तो पेप्सिन किसको बदलता है? तो पेप्सिन यहां पर याद रखेगा, पेप्सिन है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड के अंदर बदलने का काम करता है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड अगर आपसे पूछ लिया जाए पॉलीपेप्टाइड किसका परिवर्तित रूप है, तो आप बता सकते हैं प्रोटीन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया के अंदर जो आपके प्रोटीन है वो एमिनो एसिड्स में बदल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का काम करता है?
तो यहाँ पर जो ग्लाइकोजन को कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो बदल देता है और जो जमा करता है यहाँ पर ग्लाइकोजन के रूप में, ये है आपका लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त को जो पैदा करने का काम है ये यकृत का होता है। पित्त को आप कह सकते हैं बाइल जूस, ठीक है। तो बाइल जूस है और ये आपका स्टोर कहाँ होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपका गाल ब्लैडर के अंदर, पित्ताशय के अंदर आपका स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना है? तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। चलिए आपके सामने फिर से आ गया है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस मैं वो करवाने वाला हूं और वो करवा रहा हूं आपको जो आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगे ही रहेंगे। और सीरीज कैसी रहेगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े भाई। रात को 12-12 बजे तक आपके लिए लगे हुए हैं। 120 mmHg है, तो ये आपका सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक आपका 80 mmHg रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होगा? तो भाई जब आप दौड़ लगा रहे हैं तो बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है, और बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत पहुंचाने के लिए आपका ब्लड है वो ज्यादा जहां सप्लाई करना पड़ेगा किसको, हार्ट को। तो आपका जो ब्लड प्रेशर है बढ़ जाएगा। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो भाई सामान्य जीवन काल में, सामान्य जीवन काल का मतलब है मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी एज काउंट की जाती है वो 60 ईयर काउंट की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अरब, जी हाँ 2 अरब बार है वो दिल धक धक करता है, मीन्स लब डब की आवाज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? तो भाई हृदय का कार्य क्या है? तो भाई आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा जाल बिछा हुआ है जहां पूरी आपकी सिस्टम के अंदर कह सकते हैं कि जो आपकी न्यूट्रिशंस की सप्लाई है, ठीक है, पानी की सप्लाई है, और जितने भी आपके कह सकते हैं कि एंजाइम्स है, जितने भी आपके ब्लड सेल्स हैं, उनकी जो सप्लाई करने का काम है वो पंपिंग स्टेशन से होती है, और इसी पंपिंग स्टेशन का नाम है आपका हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपका ब्लड के अंदर आपका हीमोग्लोबिन मौजूद रहता है और हीमोग्लोबिन के अंदर है आयरन, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड का कलर है वो आपको लाल दिखाई देगा। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो ये लोहा रहेगा। और शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ये आपका ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये आरबीसी का आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन को ले जाना, ऑक्सीजन का परिवहन, दोनों ही एक बात है भाई। क्वेश्चन को दोबारा दोबारा पवन कुमार विश्वजीत क्यों चलाते हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता? तो ये लोहित कोशिकाएं, भाई हीमोग्लोबिन आप बोल दीजिए भाई इनको, ठीक है। हीमोग्लोबिन, देखिए मैं क्वेश्चंस आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि क्वेश्चंस को कैसे सेंस चेंज करके दिया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन, लोहित कोशिकाएं, तो ये दोनों ही चीज एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है, मींस कोई भी ऐसा पदार्थ जो बिन बुलाया मेहमान हो, एक तरह से जब भी घर के अंदर बिन बुलाया मेहमान आ जाए तो उसको घर में से बाहर करने का काम कौन करता है? तो घर का मुखिया। तो वैसे ही ठीक आपके ब्लड के अंदर जो सबसे बड़ा मुखिया क्या है कि जब भी कोई बाहर से अवांछित पदार्थ, मींस जिसकी जरूरत ही नहीं है, अगर वो आपके ब्लड के अंदर एंटर करेगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो सबसे पहले रिएक्शन देगा ये है आपका डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी बोलेगा भाई बाहर का रास्ता पकड़ ले वरना यहीं पे खत्म कर दूंगा, ठीक है। अगर उसकी खत्म करने की क्षमता हुई तो डब्ल्यूबीसी उसको खत्म कर देगा, और अगर डब्ल्यूबीसी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो जो बाहर से आया हुआ मेहमान है अगर वो स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो डब्ल्यूबीसी की जो कार्य क्षमता उसको घटा देता है और हम फीवर भी फील करते हैं, ठीक है, बुखार भी हमें हो जाता है इस कंडीशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसीज कहां उत्पन्न होती है? तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, रेड बोन मैरो के अंदर आपका पैदा होती है। तो किसको आरबीसीज के कब्रगाह कहा जाता है? तो आरबीसीज का कब्रस्तान या फिर ब्लड बैंक कहा जाता है, ये स्प्लिन, प्लीहा, ठीक है, और तिल्ली इसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाल रक्त कणिकाओं की जो आपकी जीवन काल है, लाइफ स्पैन है, कितना रहता है? तो ये 120 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन चूषण करता है? तो जितने भी आपके विषैले पॉइजन जिनके अंदर होता है, ठीक है, विषैले पदार्थ जो होते हैं आपके फूड के अंदर, उनको चूसने का काम, उनको अपने अंदर सोखने का काम है, ये करता है आपका लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो आपने देखी होगी फिल्म, ठीक है, तो फिल्म से आप आंखी के रेटिना की आप तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त के जमने में किसकी मुख्य भूमिका रहती है? तो जो हमने देखे हमने पढ़ा था कि जो रक्त का जमाव है वो प्लेटलेट से होता है, ठीक है, रक्त का जमाव है वो विटामिन के से होता है, तो कैल्शियम की भी मात्रा रिस्पॉन्सिबल रहती है, ठीक है, कैल्शियम की भी मात्रा वहां पर होनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में सामान्य निरन, ठीक है, फेस्टिन रुधिर शर्करा स्तर कितना रहना चाहिए? तो भाई यहाँ पर आपका 100 ml प्रति 100 ml जो आपका शुगर की मात्रा है वो आपकी 80 से 100 mg होनी चाहिए, ठीक है, 80 से 100 mg का मतलब है मिलीग्राम, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या क्या होगी? तो ये बढ़ जाएगी, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अधिक ऊंचाई या फिर हाई एल्टीट्यूड या फिर उच्च उन्नताल से आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? कोलेस्ट्रॉल का जो सामान्य स्तर है वो है 140 से लेकर 180 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब है कि जो उसका पाथ है अगर वो यहाँ पर त्रिज्या कम हो जाए, ठीक है, जो उसका पाथ है वो नैरो हो जाए, तो उस टाइम पे क्या होगा, मीन्स वहां पर उस टाइम पे रक्त दबाव है वो बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपकी एक रक्त वाहिका हो गई, अगर यहाँ पर ये नैरो हो गई, ठीक है, नैरो होती चली जाए तो यहाँ पर क्या होगा, तो ब्लड का प्रेशर अब बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? तो जितनी भी आपकी लॉन्ग बोन्स होती है, ठीक है, लॉन्ग बोन्स के अंदर आपकी जो लिम्फोटिक सेल्स है वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित होती है, तो ताप के नियमन से ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मानव हृदय में कक्ष कितने होते हैं? तो मानव हृदय के अंदर जो कक्ष की संख्या होती है 4 रहती है। ठीक है, 2 आपके आर्टरी जो एट्रियम है रहेंगे और 2 आपके वेंट्रिकल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुसूदनी इंसुलिन जिसको कहा जाता है, ठीक है, तो अंतःस्राव कौन करता है? तो ये है आपका ग्लाइकोलिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मानव शरीर में पैरों की हड्डियां टीबिया और फैबुला रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि गर्भाशय वोम के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो इसको कहा जाता है वैकल्पिक शब्द यूट्रस। ठीक है, यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, तो ये ऑक्सीजन के लिए होती है, और एक तरह से कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन ये अट्रैक्ट करता है ऑक्सीजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है, इसका रीजन ये है कि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन की मात्रा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावन करती है? तो ये एड्रेनलिन हार्मोन है जो आपके सेक्स हार्मोन्स को उत्तेजित करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है, मीन्स उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो ये होती है आपकी पैराथायराइड हार्मोन, जो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करने का काम करती है। मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित फर्टिलाइज करता है? तो ये आपका फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब या फिर डिंब वाहिनी इसको कहिएगा। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है आपका शुक्राणु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो रक्त के अंदर जो आपके ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती, जैसे कि यूरिया है, तो वो जमना शुरू हो जाएगा और जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब है क्या होगा? तो उसका ब्लड प्रेशर है घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो पुच्छ है ये आपका संलग्न होता है वृद्ध आंत्र में, मीन्स आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन्स में पुच्छ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर से छोड़ी जाती है? तो इसको कहा जाता है प्रासरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? भंजन का मतलब है कि उसको जलाकर, ठीक है, उसको यूज करके क्या उत्पन्न करेगा? तो ये है आपका यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेरेब्रम किस से संबंधित है? तो सेरेब्रम है ये आपका मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, मनुष्य में सबसे बड़ा मस्तिष्क कौन सा है? तो यहाँ पर मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग ये है आपका प्रमस्तिष्क। ठीक है, प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम, ठीक है, और यहाँ पर प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? पुनर्योजन का मतलब है दोबारा से अपने आप को निर्माण करने की। तो ये जो आपकी ब्रेन की सेल्स होती हैं ये अपने आप को दोबारा से जनरेट नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिकीय प्रकार्यों का अवसान। जी हाँ, किसका होना चाहिए? जो किसी भी अगर मृत व्यक्ति की अगर गुर्दा ले रहे हैं तो उसको किस स्थिति में रखना है? तो उसका क्या है कि केवल जो उसका तंत्रिकीय प्रकार्य है उनका अवसान होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक पिता का रक्त वर्ग ए है, ठीक है, पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है और माँ का ब्लड ग्रुप है वो ओ है, तो जो उनका बेटा पैदा होगा तो उसका कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? तो ये ओ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट की स्थिति में फंस गया है, ठीक है, तो यहाँ पर उसको कौन सा ब्लड ग्रुप है वो दे सकते हैं? या तो ए बी दे दीजिए या फिर उसको बी दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माता पिता में से एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे का यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप है वो ओ हो, तो उनके बच्चों के अंदर जो संभावित ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? तो वो ए या फिर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है, ठीक है, बच्चे की, तो इस रोग को
एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो पिता है उसका आरएच फैक्टर है पॉजिटिव है और माता का जो आरएच फैक्टर है वो नेगेटिव है। ठीक है, इट मींस आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप वो पॉजिटिव है और माँ का ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है, तो उस कंडीशंस में यहाँ पर संभावना है कि उसके बच्चे की, ठीक है, गर्भाशय के अंदर ही एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस रोग के कारण डेथ हो जाए। ठीक है, जिसमें रक्त का थक्का जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रक्त समूह सर्वाग्राही होता है? तो ये सबका खून ले सकता है, लेकिन देने की बात आएगी तो ये बोलेगा मैं सिर्फ अपने अपने वालों को ही दूंगा। तो ये है आपका ए बी। ठीक है, ए बी रक्त वाले वर्ग को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं होते? तो ये उसके अंदर जो एंटीजन्स होते हैं वो नहीं रहते, जिसकी वजह से सबका ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला जार का रोग संवाहक कौन है? ठीक है, तो काला जार रोग का संवाहक रहेगा ये है सिकटा मक्खी है, जिसकी वजह से काला जार रोग है वो होता है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो लुईस पास्चर है। भाई याद कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन और जैसे धमाकेदार सीरीज है आज 300 क्वेश्चंस की। ठीक है, मुझे तो अच्छी लगी, आपको कैसी लगी वो भी मुझे बता दीजिएगा। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो लुईस पास्चर। और श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। ठीक है, श्वेत फुफ्फुस का मतलब है कि ठीक है व्हाइट, इसको कह सकते हैं कि जो आपको व्हाइट प्लमनरी डिजीज, ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है? तो ये आपका रहता है किसके अंदर? जो सीमेंट उद्योग के अंदर काम करने वाले, ठीक है, जो सीमेंट के अंदर सीमेंट फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनको ये रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो एड्स के लिए जो सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है वो है जीडोविडिन। ठीक है, जीडोविडिन जो दवा है वो सबसे ज्यादा आजमाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो ये हेपेटाइटिस बी है वो एक वायरल डिजीज है, ठीक है, जो आपके लीवर से रिलेट करती है। एब्सेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो इसकी वजह से हो सकता है आपको एम्फेसेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग में इलाज के लिए क्या उपयोग है? तो आंवला है, आंवले का आप यूज कर सकते हैं। और स्कर्वी जो डिजीज है वो विटामिन सी की कमी से होती है, तो इट मींस ये कह सकते हैं कि जो आंवला है उसके अंदर हाई रिच आपका एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएमडी परीक्षण किया जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं बॉडी मास बॉडी मिनरल्स डेंसिटी। ठीक है, बॉडी मिनरल डेंसिटी टेस्ट जो आपका किया जाता है ये किसकी वजह से किसके लिए किया जाता है? तो ये ऑस्टियोपोरोसिस के लिए आपका किया जाता है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर जो मिनरल की डेंसिटी है उसको चेक करने के लिए आपका जो टेस्ट है किया जाता है। तो और मेनली, ठीक है, ये ऑस्टियोपोरोसिस जो डिजीज है इसकी पहचान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एड्स किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा है। ठीक है, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोगों को क्या हो सकता है? तो भारी मात्रा के अंदर मींस जो ज्यादा एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, तो भाई उनको हो सकता है सिरोसिस। और सिरोसिस इट्स रिलेटेड टू लीवर। ठीक है, तो लीवर की फंक्शनिंग है वो आपकी डैमेज हो सकती है ज्यादा अल्कोहल के सेवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल गलगंड जिसको आप घेंगा रोग कहते हैं, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपकी थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड डिजीज रहेगी। मलेरिया का संक्रामक चरण कितना है? तो यहां पर मलेरिया का संक्रामक चरण ये है आपका स्पोरोजाइट्स। ठीक है, स्पोरोजाइट्स इसको कहा जाएगा। ठीक है, बीजा अणुज इसको कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर कौन सा कवकीय रोग है? तो ये है आपका एक्जिमा। एक्जिमा आपका फंगल इन्फेक्शन रहेगा। ठीक है, फंगल डिजीज रहेगी। छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है तो किसके है? तो ये है आपका डीएनए विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मौत ब्लैक डेथ किसको कहा जाता है? ठीक है, किसे कहते थे, अभी भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये है प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? भाई ये सबसे खतरनाक, क्योंकि मैं इससे गुजर चुका हूं, तो प्लेटलेट्स है भाई, प्लेटलेट्स है डेंगू में आपकी सबसे ज़्यादा कम होती है। और जी हाँ, इसकी वजह से आपको खून की उल्टियां हैं। ठीक है, आपका ये कह सकते हैं जो आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनसे जो ब्लड है वो निकलना शुरू हो जाता है। भाई काफ़ी ये एक तरह से मैंने तो देखा है, महसूस किया इसको, काफ़ी एक कह सकते हैं एक तरह से बहुत ज़्यादा खतरनाक डेंगू बुखार है। ठीक है, तो इसको जितना हो सके जल्दी से जल्दी आप कंट्रोल कीजिए और जी हाँ अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिए। ठीक है, पपाया है, पपीता है, और जी हाँ अपनी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी खास बात की लिक्विड की कमी बिल्कुल भी मत होने दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर के अंदर होती है आपकी कैरेटिन और इसके साथ में विटामिन ए। तो विटामिन ए आपको अब सर्दियों में बहुत ज़्यादा मिलने वाली है क्योंकि आप गाजर का सेवन अच्छी मात्रा में कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो कहां? विटामिन ए को स्टोर करने का काम है वो लीवर का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन थायमिन क्या है? तो थायमिन है ये विटामिन बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है तो वह कौन सा है? तो बी विटामिन। ठीक है, बी विटामिन जो आपका रहता है और विटामिन B12। ठीक है, इसको भी विटामिन B12 कहिएगा, इसको कहेंगे आप साइनोकोबालामिन। ठीक है, साइनोकोबालामिन इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के
अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि उनके अंदर कमी हो जाए। तो बच्चों के अंदर जो ओस्टियोपोरोसिस, इसको आप कहेंगे रिकेट्स, ठीक है। तो रिकेट्स में आपकी ये जो विटामिन डी की कमी से आपकी जो हड्डियां हैं, बच्चों की जो हड्डियां वो मुड़ने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन बी 2 को क्या नाम दिया गया, तो ये राइबोफ्लेविन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा में कितनी आवश्यकता होती है कैलोरीज की, तो ये 4000 कैलोरीज, ठीक है, 4000 किलो कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। साइनोकोबालामिन क्या है, तो विटामिन बी 12 रहेगा। विटामिन को खट्टे फलों में विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए, मीन्स जो आपकी स्किन है उसको स्वस्थ रखने के लिए आपका जरूरी रहता है, तो ये है विटामिन सी। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो ये आंवला रहेगा। और किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है और दांत हिलने लगते हैं, ठीक है, तो ये है आपका विटामिन सी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, ये है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो भाई ये थे आज के मेरी तरफ से 300 प्लस, जी हाँ 300 से ज़्यादा ही क्वेश्चन करवाए हैं। यहाँ पर 310 हो सकते, 315 हो सकते, कम नहीं थे, ठीक है। तो कैसे लगे, सीरीज कैसे लगी, और एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ठीक है, यूपी टीजीटी, एलटी ग्रेड, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, एक साथी ने मुझे कहा था कि सर आप हिमाचल प्रदेश का नाम क्यों नहीं लेते, तो भाई हिमाचल प्रदेश के जो साथी यहाँ पर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत हेल्पफुल सीरीज है। तो कैसी लगी सीरीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर सीरीज अच्छी लगी है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसके लिए, तो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के लिए, और चैनल का नाम है पवन कुमार विश्वजीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।